दोस्तों, तुर्की ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि तुर्की के सदर के इस बयान से बेंयामिन नेतन्याहू हिल गए। ये बयान क्या है? दरअसल तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इसराइल को मिलिट्री धमकी दे दी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये बयानबाजी दरअसल क्यों हुई है और क्या बयान दिया है, और इस बयान से किस तरह मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। ये खबर बहुत अहम है तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात के ताल्लुक से। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद बरसों में मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। खास तौर पर गजा जंग और फलस्तीन के मामले पर गजा में जिस तरह से इसराइल ने जुल्म ज़्यादती की है, फलस्तीन में जिस तरह से जुल्म ज़्यादती की है, इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। और अभी जो हालिया जो एक बयान आया है रजब तैयब अर्दवान का, वो बयान सीधे तौर पर यह है कि जब तुर्की अगर चाह लेगा तो इसराइल में घुसकर एक्शन लेगा। यह बयान है, मिलिट्री एक्शन लेगा। पूरी तफसील आपको बता रहे हैं। हाल ही में एक अवामी खिताब में तुर्की के सदर यानी प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइली क़यादत, खास तौर पर बेंयामिन नेतन्याहू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल पर खून और नफरत में अंधा होने का इल्जाम लगाया। आप सोचिए क्या कहा उन्होंने। रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल पर खून और नफरत में अंधा होने का इल्जाम लगाया। फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। सबसे अहम बात यह थी कि रजब तैयब अर्दोगान ने एक बराह रास्त फौजी इशारा देते हुए कहा कि जिस तरह हम लीबिया और नगरोनो काराबाख में दाखिल हुए, वैसे ही हम इसराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत बड़ी एक चेतावनी है इसराइल के लिए, तुर्की की जानिब से, तुर्की के सदर एर्दोआन की जानिब से। क्या कहा उन्होंने कि जिस तरह हम लीबिया और नगरोनो काराबाख में दाखिल हुए, वैसे ही हम इसराइल में भी दाखिल हो सकते हैं। यह बयान दरअसल एक मुमकिना मिलिट्री एक्शन की वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। रजब तैयब अर्दोआन ने मजीद कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और आलमी ताकतों की मुदाखलत ने तुर्की को अब तक बराह रास्त कार्रवाई से रोके रखा है। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो तुर्की पहले ही इसराइल के खिलाफ सख्त इकदाम कर सकता था। यानी इशारा इस तरफ था कि ईरान और अमेरिका में बातचीत हो रही है। अगर ऐसा ना होता तो फिर तुर्की वो काम कर देता जिससे उनकी औकात पता चल जाती। इस तरह का इशारा रजब तैयब अर्दोआन ने दिया है इसराइल के हवाले से। यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि तुर्की खुद को एक इलाकाई ताकत के तौर पर पेश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने इस तरह की बात कही है, यह एक तरह से चेतावनी, वार्निंग या यूं कह ले कि इंतबाह दिया है, तो इस पर इसराइल का कुछ ना कुछ रद्द-ए-अमल तो सामने आना था। इस बयान के बाद इसराइल की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो कि बयानबाजी है। नेतन्याहू ने तुर्की पर दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। यह नेतन्याहू कह रहे हैं। दरअसल तुर्की और इसराइल के दरमियान यह सिर्फ लफ्जी जंग नहीं है, बल्कि सिफारती बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। जी हां, जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेटिक एक इशू, सिफारती बहरान, ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। दोनों मुल्कों में दोनों ममालिक एक दूसरे को खित्ते के लिए, पूरे इस रीजन के लिए खतरा करार दे रहे हैं। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में पहले से जारी तनाज़ात, जिनमें ईरान का तनाज़ा, गजा का मामला, और अब जो इसराइल लेबनान पर अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है, अंधाधुंध हमले किया जा रहा है, बमबारी किया जा रहा है, तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए। यहां तक कि यूएन की भी कई एजेंसीज ने इसे कंडेम किया है। लेकिन बस उसके आगे यूएन क्या कर सकता है? यूएन क्या महज एक कागजी कोई तंजीम बनकर रह गया है? क्या इसलिए कि अमेरिका का उसे बिल्कुल बराह रास्त साथ मिला हुआ है? तो इस कशीदगी को मजीद बढ़ा सकते हैं जो बहरान लगातार चल रहे हैं। ईरान वाले इशू अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से हॉर्मुज़ को लेकर क्या तानातनी चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जो इस्लामाबाद में टॉक था, मुज़ाकरात होने थे, वो मुज़ाकरात हुए लेकिन कामयाब नहीं रहे। और जबकि
जो इसराइल के साथ ये जो तनाज़ा है, इसराइल का तनाज़ा ईरान के साथ, इसराइल का तनाज़ा, इसराइल जो है फ़लस्तीन पर लगातार वो उस पर कब्जे किए जा रहा है, गजा पर बमबारी कर रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा किया जा रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, लेबनान की ज़मीन के अंदर दाखिल होकर के उसे बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ ईरान के साथ मामला क्या है, जबकि 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से ही इसराइल के ईरान के साथ मुखालिफाना ताल्लुकात रहे हैं। इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात ज्यादा हकीकत पसंदाना रहे हैं। इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर मुसलसल जब्र तारीखी तौर पर अक्सर मुज़ाकराती तनाज़े का एक नुक्ता है, बजाय इसके कि खुली धमकियों से जारहाना तौर पर दुश्मनाना बयानबाजी को हवा दी जाए। ताहम 2000 की दहाई के अवाइल में, सन 2000 की दहाई की अवाइल में, शुरुआत में ही इख्तिदार में आने के बाद से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान इसराइल के खिलाफ सख्त तनकीद करते रहे हैं। 2010 में गजा का सफर करने वाले एक फ्लोटिला पर इसराइल का हमला और उसके नतीजे में 10 तुर्क कारकुनान की हलाकत ताल्लुकात की तनज़्ज़ुली का एक अहम लम्हा था, जब ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आ गई थी, जिसके बाद शदीद सियासी बयानबाजी और सिफारती तनज़्ज़ुली लगातार जारी है। और अब यह सीधा बयान तुर्की का कि वो लीबिया और करावाफ जैसे जो एक्शन ले सकते हैं इसराइल के खिलाफ, ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा इस कशीदगी में इजाफे को जाहिर करता है।